बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अब सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। तो आप सब लोगों को टीम किचन पॉइंट में वेलकम। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को गाजरें नज़र आ रही हैं, तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब गजरेला, लेकिन इस टाइप का कि उसमें आपको कद्दूकश किए बगैर आप गजरेला बनाएंगे। आपकी मेहनत कम लगेगी और गजरेला भी आपका वीआईपी बनेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा, आम नॉर्मल सा ज़रा थोड़ा मोटा मोटा करके काट लिया ताकि हमारा काम जल्दी हो। ठीक हो गया। अब ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास गाजरें हैं और मेरे पास 1 किलो है दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं ये गाजरें उठा के अपने दूध के अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये गाजरें सारी दूध के अंदर जा चुकी हैं। इसको हमने क्या करना है, हल्की आंच पे रख देना है सुकून से। अगर जितना तेज़ करेंगे उससे क्या होगा, दूध हमारा जल जाएगा, गाजरें हमारी कच्ची रह जाएंगी। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल सी आग पे रख देना है, हल्की सी, ताकि गाजरें भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएँ और जो दूध है उसका भी खोया सा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रख देंगे, तकरीबन 25-30 मिनट इसको लगेंगे। उतनी देर में आप घर का कोई भी काम कर सकते हैं, मैं भी कर रही हूँ। देखिए ज़रा, ये जो दूध था वो हमारा पूरा खोया बन चुका है। मैंने इसको 40-45 मिनट तक की आंच पे ना रख के चली गई। मैंने घर के कितने काम मैंने निपटा लिए अपने, और ये देखें कैसा फर्स्ट क्लास है हमारा जो है वो बन चुके हैं। आप देखिए ज़रा, आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छे से गली हैं। गरम बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी अच्छी गल चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास है ये मैशर, जिससे हम इसको मैश करेंगे। यूँ सारी गाजरें हमारी अच्छे से, इसमें ना आपकी टाइम का तो खैर मैं आपको नहीं कह, आपकी मेहनत कम होती है इसमें, टाइम तो खैर उसमें भी लगता है ज़रा। इसको गलने में हल्की हल्की आंच में जलाएं तो फिर बेहतरीन बन जाता है। खोया कैसा मज़े का बने, जो दूध था देखिए कैसे येलो येलो से हो गया, बड़ा मज़ेदार। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ आधा कप। अच्छा देखिए ज़रा, ये चीनी मैंने डाल दिया आधा कप। अच्छा, अब इसका चीनी का पानी भी निकलेगा और इसको अब मैं चम्मच से नहीं करूँगी, इसको मैंने जितना भी हिलाना है मैशर से ही हिलाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्लास सा बन जाएगा। देखिए चीनी जो है वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और ये थोड़ा थोड़ा जो है ना वो खुश्क हो रहा है। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अब इसमें देसी घी डाला मैंने, 2 चम्मच डाल दूँ। भी हमें इसमें खोया भी डालना तो 2 चम्मच जो है वो काफ़ी हैं। इसको हम फिर पकाएंगे, बिल्कुल खुश करना है इसको। अब देखिए ये जो है, अब इसका घी निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी इसकी चमक आ रही है गजरेले में। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप अपना खोया। जो खोया है इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया, तो हम एंड में इसके ऊपर डालेंगे। और कोई इसको जज नहीं कर सकता कि इसका कद्दूकश नहीं किया, बल्कि ये कद्दूकश से भी ज़्यादा कमाल की इसकी शक्ल जो है वो बनी। ठीक है, ये गजरेला हमारा बेहतरीन रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, आपको इसकी चमक से एहसास हो रहा होगा कि ये बिल्कुल जो है वो हमारा बन चुका है। घी इसका ये सारा ये देखने को जो है ना वो छोड़ रहा है। ठीक है, बस अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। चूल्हा मैंने अपना ऑफ कर दिया। लेकिन जी फर्स्ट क्लास हमारा जो है वो गजरेला रेडी हो चुका है, बेहतरीन, बहुत अच्छा बना है। और इसकी लुक देखें, आपको कहीं से एहसास नहीं होगा कि आपने इसको गाजरों को कद्दूकश नहीं किया। इसमें आपकी बहुत कम मेहनत लगती है और बड़ा मज़े का ये बनता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने खोया जो है वो डाल दिया, इसके अंदर भी डाला है, और ऊपर हमने कुछ बादाम जो है वो डाल दिए, जो कि बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। जब कम वक्त हो और कम वक्त भी हो और आपको मेहनत करने को ज़्यादा दिल ना कर रहा हो और थके हुए हैं, तो आप ये तरीका आजमाएं, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा इसका नतीजा मिलेगा, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में, किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।